जय श्री कृष्णा। आज श्रावण माह के शुक्रवार के दिन आइए सुनते हैं शुक्रदेव की यह कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मणिकपुर नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक कायस्थ, एक ब्राह्मण और एक वैश्य था। वे तीनों हमेशा साथ रहते थे। तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गौना हो चुका था, लेकिन वैश्य पुत्र का नहीं। उसके दोस्त उसे अक्सर कहा करते थे कि तुम अपनी पत्नी को उसके मायके से ले क्यों नहीं आते। तब वैश्य पुत्र धनराज ने अपनी पत्नी कुसुम को लाने का निश्चय कर लिया। अगले ही दिन धनराज ने माता पिता से अपनी पत्नी कुसुम को ले आने की बात कही। उसकी बात सुनकर वे हैरान होते हुए बोले, बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए अभी बहू को लाना उचित नहीं है। कुछ दिन ठहर जाओ। लेकिन धनराज नहीं माना। वह कुसुम को लाने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में धनराज की खूब आवाभगत की गई। धनराज ने कुसुम को विदा करने के लिए कहा तो उसके सास ससुर बोले, बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, ऐसे में लड़की को विदा नहीं करते। कुछ दिन ठहर जाओ, फिर हम कुसुम को खुशी खुशी विदा कर देंगे। लेकिन धनराज वहां भी जिद पर अड़ गया और कुसुम को लेकर ही वहां से विदा हुआ। धनराज कुसुम को जब अपने घर ले जा रहा था तो अचानक बैल तेजी से भागने लगे। रास्ते में पड़े पत्थर से टकराने से गाड़ी का पहिया टूट गया। फलस्वरूप कुसुम को काफी चोट आई। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते से गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनका सारा धन, आभूषण और वस्त्र छीन लिए। किसी तरह वे घर पहुंचे। दूसरे ही दिन घर में धनराज के बिस्तर पर सांप चढ़ गया और उसे डस लिया। सेठ जी ने बड़े बड़े चिकित्सक बुलवाए, मगर कोई भी चिकित्सक जहर उतारने में सफल नहीं हुआ। दूर दूर से सपेरे बुलाए गए, लेकिन कोई भी धनराज को नहीं बचा सका। धनराज की मृत्यु हो गई। उसी समय पंडितों ने सेठ जी को एक बात बताई कि आपके बेटे ने शुक्र अस्त होने पर बहू को विदा करा लाने की भूल की है। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करें और बहू शुक्रवार का व्रत करे तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे तो शुक्र देवता की अनुकंपा से धनराज पुनः जीवित हो सकता है। सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे और बहू को वापस उसके ससुराल भेज दिया। कुसुम ने अपने घर पहुंचकर शुक्रवार का व्रत और पूजा पाठ की। उसने अपने पति की गलती के लिए शुक्र देवता से क्षमा मांगी। फलस्वरूप
धनराज जीवित हो उठा। धनराज के जीवित हो जाने से घर में खुशियां भर गई। उधर धनराज के माता पिता ने बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। शुक्र के उदय होने पर धनराज अपनी पत्नी कुसुम के साथ घर लौट आया। दोनों पति पत्नी शुक्रवार का विधिवत व्रत करते हुए शुक्र की पूजा करने लगे। उनके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उनके सभी कष्ट दूर हो गए। परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। शुक्रदेव को स्वच्छता बहुत प्रिय है। ऐसे में अगर शुक्र की कृपा जल है तो अपने शरीर को साफ रखना शुरू कर दें। रोजाना नहाएं और साफ कपड़े पहने। शुक्र प्रसन्न रहेगा। इसके साथ ही अपने घर और खासकर बेडरूम की साफ सफाई का ध्यान रखें। नहाने के पानी में इलायची डालकर स्नान करें और नहाते समय इस मंत्र का जाप करें। ओम द्रां द्रं द्रौष शुक्राय नमः। शुक्रवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर साफ कपड़े पहनकर भगवान शिव की पूजा करें और सफ़ेद मिठाई तथा सफ़ेद फूल चढ़ाएं। इस तरह शुक्र को भी शांत किया जा सकता है। शुक्रदेव का पसंदीदा रंग सफ़ेद और गुलाबी है। ऐसे में शुक्रवार के दिन सफ़ेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनना काफ़ी शुभ होता है। अगर आप कहीं यात्रा करते हैं तो सफ़ेद रुमाल अपनी जेब में रखें। यात्रा सफल होगी। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों जैसी दूध, दही, मिठाई, कपड़े आदि का दान करें। शुक्रदेव आप हम पर प्रसन्न रहें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद गाय या बैल को चारा खिलाएं। शुक्रदेव या शुक्र को प्रसन्न किया जा सकता है। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं से आशीर्वाद मिले और उन्हें भोजन भी कराएं। सफ़ेद वस्त्र, खिलौने, कलम आदि जैसी साफ सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। कन्या पूजन के बाद कन्याओं के पैर छूना न भूलें। इस दिन किसी ज़रूरतमंद कन्या को भोजन कराने का प्रयास करें। इन उपायों को करने से शुक्र विशेष फल देगा। शुक्रवार का व्रत रखें। इस दिन फलों के आहार पर रहने की कोशिश करें। अधिक समस्या हो तो सीधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दिन लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। इससे शुक्रदेव बहुत प्रसन्न होते हैं।